गुरुदेव, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। स्कूल में पढ़ाते समय कुछ विद्यार्थी बहुत परेशान करते हैं, इसलिए उन्हें दंड देना पड़ता है, फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं होता। ऐसे विद्यार्थियों में भगवत भाव कैसे करें? नहीं, करना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है। तुम तो मास्टर हो, अगर वो पुलिस कर्मचारी तो चोर के डंडा लगाना पड़ेगा, उसको बांध के पीटना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा अपराधी है तो उनको ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे फांसी में चढ़ाने के लिए उसके। ये भी पूजा है, हमारी सेवा है आपकी, तो वही हम सेवा आपकी करेंगे। उसमें थोड़ी देखा जाता है, मान लो आप चोर हो, बदमाश हो, हिंसक रूप में आए हो प्रभु ही, तो हमको सेवा मिले हिसाब करने का। हम हर ठोस सबूत को साबित करेंगे जिसमें तुम्हें फांसी मिले, तुम इस समाज में जिंदा न रहो। ये हमारी पूजा होगी तुम्हारी। इसको समझना होगा। भगवान सामने कह रहे, जिन द्रोणाचार्य ने प्रत्यंचा चढ़ाई है, सिखाई है अर्जुन को, मार इन्हीं को मार, धर्म के विरुद्ध है, मार काट के फेंक दिया, कटवा दिया, गला कटवा दिया। तो तुम तो बच्चों को, अगर हम बच्चों को इस भावना से डांटते हैं कि पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति बने, कमाए खाएं, आनंदित रहें, और मूल में है कि भगवान इस रूप में है, कोई बाधा नहीं। वो सुधरे न सुधरने, हमारा प्रयास तो है ना। हमें कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो अनुचित है वो हमें नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा नहीं मान रहा है, एक तो धीरे से डांट लगा दी, चपत लगा दी। अब आप जवान शरीर अगर आवेश में मार दिया तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। आप गुरु पद पे हो, टीचर पद पे हो, अब मान लो वो छोटा बच्चा है, उपद्रव कर रहा है, बच्चों में होता है ऐसा। हम बार बार उसे प्यार से, दुलार से समझे, फिर डांटेंगे। अब आप अपने स्वरूप में आकर अगर खींच के मार दें तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? फिर आप टीचर नहीं रहे, फिर आपसे अपराध बन गया, अब आप दंडनीय अपराधी हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है, सुधरे ना सुधरे, हमारा कर्तव्य है सुधरने की बात करना। हमें क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। अगर कल से तुम ऐसा नहीं कि तुम्हें पीटेंगे, तुम्हें फिर हम तुम्हें यहां बैठने नहीं देंगे, खड़े हो जाओ तुम, ऐसे प्यार भरे कोमल शासन से, कठोर शासन से नहीं। कुछ मास्टरों को जैसे देखा है, जैसे जानवरों को पीटते ना, ऐसे हरी छड़ी से बच्चों को मार गिरा के, भाई ऐसा कैसे? आप शिक्षा देने निकले हो, आपको खुद पता नहीं, क्रोध के आवेश में आप ऐसा करते चले जा रहे हो। शिक्षक कौन है? जो आचरण परिपक्व हो। आपके ही आचरण परिपक्व नहीं, आप क्रोध के वशीभूत हो रहे हो, तो बालक है, अज्ञान के वशीभूत है। वो नई स्मृति जागृत हुई है उसकी। शासन करना है, शासन न किया जाए तो बच्चों में पढ़ने की वृत्ति नहीं होती, खेलने की वृत्ति होती है, अवस्था का प्रभाव होता है। जैसे जवान आदमी, शासन ना हो तो व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा करना, ये उसका स्वभाव होता है जवानी में। किसी को भी मारना, किसी को गाली देना, कोई व्यभिचार करना, हिंसा करना, छीन लेना, ये स्वाभाविक हो। पर भय है, समाज का भय, कानून का भय, तो सुरक्षित चलना पड़ेगा। तो ऐसे विद्यालय में जो विद्या अध्ययन कराने वाले टीचर, उनका थोड़ा भय चाहिए। पर कुछ टीचरों ने ऐसे उपद्रव किए कि भय का अधिकार भी छीन लिया जाता है कि आप केवल बता सकते हो, मार नहीं सकते हो, है नहीं ऐसा? तो अपने को ऐसे ही चलना है। अपने को हृदय से चाहना कि बच्चा पढ़ लिख कर सुशील सज्जन और देश के काबिल बने, माता पिता की सेवा करे। नहीं चलता तो तटस्थ भूमिका, नाराज नहीं होना, अपने को बचाना है, अपने को साधन में चलना है।